इस मैप को देखकर और इस वीडियो के टाइटल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देने वाला हूँ। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो गुड़गांव में मेट्रो का एक्सपेंशन होना है उसका क्या रूट होगा, ओल्ड गुड़गांव वाला मेट्रो आप उसे कह सकते हैं। तो उसके रूट में कहाँ कहाँ स्टेशन होंगे वो मैंने आपको मार्क करके बताया था। एग्जैक्टली वो लोकेशंस थे जहाँ पे ये सारे मेट्रो स्टेशन आने वाले थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में और इस मेट्रो के अलाइनमेंट में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि गुड़गांव के मेट्रो से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो को मैं शुरू करूँगा यहाँ पर, इस पॉइंट से मैं शुरू करूँगा इस वीडियो को। ये सेक्टर 102A है और ये सेक्टर 102 है। इस वीडियो में मैं यहाँ से ड्राइव करता हुआ, यहाँ पे कुछ सेक्टर रोड में काम चल रहा है, वो काम आपको पहले दिखाऊंगा। फिर यहाँ से ड्राइव करता हुआ इस अंडरपास को यूज़ करूँगा। यहाँ पे अंडरपास के अंदर जाऊँगा, द्वारका एक्सप्रेसवे के नीचे से अंडरपास को क्रॉस करके इस रैम्प से मैं बाहर आऊँगा। यहाँ से यहाँ पे ये वाला जो आप मेट्रो का लाइन देख रहे हैं, ये मेट्रो का लाइन यहाँ पर नहीं होगा। ये मेट्रो का जो स्टेशन है वो इस पॉइंट में कहीं पर होगा, इस जगह पे। यहाँ से आगे बढ़ूँगा, आगे बढ़ के ये वाला जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, अभी ये पूरा फंक्शनल फ्लाईओवर है। इस फ्लाईओवर से आगे जाऊँगा, यहाँ पे रेलवे ट्रैक है, इसको ऊपर से क्रॉस करूँगा। क्रॉस करने के बाद ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं, ये सेक्टर 9A है, ये सेक्टर 9B है, ये सेक्टर 9 है। यहाँ से इस तरफ मुड़ूंगा और आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको ये डॉट्स दिखेंगे। देखिए बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे जिसमें नंबर दिया हुआ, 130 तक नंबर दिया हुआ है। यानी जो सेक्टर 9 का मेट्रो स्टेशन होगा, इस पॉइंट में वो डॉट नंबर 130 है, मतलब पॉइंट नंबर 130 है। आपको ध्यान होगा कि सॉइल टेस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट असाइन हुआ था जिसमें टाइमलाइन दिया गया था। वो टाइमलाइन लगभग जून के सेकेंड वीक तक था कि 112 दिन में इस सारे पॉइंट्स में सॉइल टेस्टिंग को कंप्लीट करना है। जो HMRTC है, इसके अलावा भी एक और बॉडी बन गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की और हरियाणा गवर्नमेंट की मिलाकर, वो आपको जब मैं मेट्रो वाला काम इसमें आपको दिखाऊंगा जो सॉइल टेस्टिंग का चल रहा है, तो उसमें वो क्लियर हो जाएगा उसका नाम क्या है। यहाँ पे आपको ध्यान होगा, आपने कुछ लगभग 1.5 महीने पहले आपने देखा होगा कि मेट्रो में सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू हो गया था। तो सॉइल टेस्टिंग का काम एग्जैक्टली इस जगह से शुरू हुआ था। ये पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ से लेते हुए टोटल 130 पॉइंट्स है जहाँ पे मेट्रो के काम को शुरू कर दिया गया था। ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये तो मेट्रो स्टेशन है, येलो वाले मेट्रो स्टेशन होंगे। बट ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के ये पॉइंट्स हैं। सो हुडा सिटी सेंटर से होते हुए, ये सुभाष चौक होते हुए, यहाँ से हीरो होंडा चौक के पास आता है ये सारा पॉइंट। फिर यहाँ से आगे आप बढ़ते हैं, यहाँ से बसई चौक की तरफ जाते हैं। बसई चौक को क्रॉस करने के बाद एक स्पर द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आएगा और उसके बाद ये ओल्ड गुड़गांव की तरफ मुड़ जाता है। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था वो सिर्फ 130 पॉइंट्स के लिए अवार्ड हुआ था, जिसमें ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये वाला उस कॉन्ट्रैक्ट में इसका सॉइल टेस्टिंग अवार्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग होना है इस वाले स्पर में, इसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और सिमिलर वे में इसके बाद जो मेट्रो स्टेशन हैं, जैसे सेक्टर 7 का मेट्रो स्टेशन हो गया, सेक्टर 4 का मेट्रो स्टेशन हो गया, सेक्टर 5 का मेट्रो स्टेशन हो गया, अशोक विहार का मेट्रो स्टेशन हो गया, सेक्टर 3 का मेट्रो स्टेशन हो गया जहाँ पे संतूर एस्पेरा भी है, उसके बाद कृष्णा चौक का मेट्रो स्टेशन हो गया। ऐसे करके और जो बाकी मेट्रो स्टेशन हैं जो आपको आगे जाके उद्योग विहार और साइबर सिटी के साथ जोड़ेंगे, उनमें सॉइल टेस्टिंग का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। तो उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होगा, इसमें भी सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे का जो स्पर है जिसमें सॉइल टेस्टिंग का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, उसमें भी काम शुरू कर दिया जाएगा। वो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जो होगा मोस्ट प्रॉब्ली उसमें इस पार्ट में भी सॉइल टेस्टिंग के काम को ऐड कर दिया जाएगा। अब अभी जो सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। तो पहले यहाँ अंडरपास का काम देखेंगे। तो पहले सेक्टर 102A, सेक्टर 102, सेक्टर 104 और सेक्टर 101, इसके बीच में जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अंडरपास है जिसको फंक्शनल होना था, आज के टाइम पे उसका क्या टाइमलाइन है, क्या स्टेटस है, वो आपको दिखाऊंगा। कितना पार्ट ओपन हो गया है, कितना पार्ट अभी भी ओपन नहीं हुआ है और उसका क्या टाइमलाइन होगा ओपन करने का, वो आपको बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ से आपको सेक्टर 9A और सेक्टर 9 के पास जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे, वहाँ पे क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। ये पॉइंट्स का जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 5 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम अभी पेंडिंग है, जो कि 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। हीरो होंडा चौक के पास जो आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 81, पॉइंट नंबर 82, 83,
84 और 85 इन पॉइंट्स में अभी काम शुरू हुआ है और यहाँ पे जो आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर इन पॉइंट्स पे भी सॉइल टेस्टिंग का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस सेक्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हीरो होंडा चौक का जो अंडरपास है उसमें जाने का रैंप है, तो इस वजह से जो पॉइंट्स हैं वो इधर शिफ्ट कर दिया गया है। जो मेट्रो का अलाइनमेंट होगा वो इस तरफ से ही जाएगा, यहाँ से इस तरफ। तो पॉइंट नंबर यहाँ पर 81, 82, 83, 84, 85 और 86 इन पॉइंट्स में अभी सॉइल टेस्टिंग का काम ऑनगोइंग है, जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 81, 82, 83, 84, 85, 86, इन पॉइंट्स का अप्रूवल NHAI से आना था जो कि पेंडिंग था। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये NHAI का लेटर है, 11 जून 2024 डेटेड है। यहाँ पे HMRTC को NHAI ने अप्रूवल दे दिया है कि वो जो 6 पॉइंट्स मैंने आपको दिखाएं उन 6 पॉइंट्स में भी वो सॉइल टेस्टिंग का काम कैरी आउट कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ पाइपलाइन है, गेल के पाइपलाइन है, गैस के पाइपलाइन है और भी कुछ यूटिलिटीज़ के पाइपलाइन है, NHAI का भी वहाँ पे कुछ काम है। तो इस वजह से NHAI ने अब जाकर उनको अप्रूवल दिया है। तो जैसे ही अप्रूवल मिला उन्होंने वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम उसी के 1-2 दिन के अंदर अंदर शुरू कर दिया। बिल्कुल जो टाइमलाइन दिया गया था 112 दिन का कॉन्ट्रैक्टर को, वो ऑलमोस्ट 112 दिन में स्टिक है, मतलब ऑलमोस्ट टाइमलाइन से 1 हफ्ते एक्सटेंड हुआ होगा। और अदरवाइज सॉइल टेस्टिंग का जो काम है मेट्रो का वो बिल्कुल टाइम से चल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे सेक्टर 102A है और मेरे सामने सेक्टर 102 है। यहाँ पे अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। वो क्या काम चल रहा है वो आपको बताने वाला हूँ और यहीं से हम आगे की तरफ जाएंगे। जो अंडरपास है उसको ओपन कर दिया गया है सेक्टर 102 और 102A की तरफ वाला, जहाँ से आप आगे हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं। तो उस अंडरपास को क्रॉस करके आगे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो मेट्रो वाला काम चल रहा है और जो हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो को जोड़ा जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए ओल्ड गुड़गांव पूरा, उस मेट्रो में क्या काम चल रहा है और वो काम कहाँ तक पहुँच गया है वो आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा।
वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कैमरे को थोड़ा सा टर्न करता हूँ और आपको लोकेशन समझा देता हूँ। इसी तरीके से धूल मिट्टी उड़ते रहती है जब आप कंस्ट्रक्शन वाले साइट में जाते हैं। ये देखिए एक लू चल रहा है बहुत ज़्यादा। ये सेक्टर 102A है, ये सेक्टर 102 है। सामने जो आप देख रहे हैं ये अदानी ओएस्टर्स है और इनका ही ये प्लैटिनम टावर है यहाँ पे 102A में। और यहाँ पे आपको ये जो काम आपको दिख रहा है इस तरफ, ये ड्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे। और ये देखिए सामने भी ड्रेन का काम चल रहा है। ये ड्रेन का काम NHAI नहीं कर रही, ये ड्रेन का काम सेक्टर रोड के ड्रेन का काम चल रहा है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का है। तो ये वाला जो काम हो रहा है ये GMDA कर रही है। तो काम यहाँ पे ड्रेन का इस मास्टर रोड में ये शुरू हो चुका है। इधर भी शुरू हो गया। रोड के दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए रोड के दूसरी तरफ भी ड्रेन का काम इधर शुरू हो गया है। ये देखिए यहाँ पे भी ड्रेन का काम शुरू हो गया। ये ड्रेन के काम को डिटेल में मैं किसी और दिन शेयर करूँगा। फिलहाल आगे चलेंगे और आपको मेट्रो का काम दिखाऊंगा। सामने ये वाले जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ये शापूजी पॉलंजी का जॉय विला है। और वो जो आप वहाँ पे देख रहे हैं अपार्टमेंट्स, ये ATS ट्रायम्फ है सेक्टर 104 में। तो यहाँ से इस रास्ते से मैं स्ट्रेट जाऊँगा, अंडरपास को क्रॉस करूँगा, ऊपर से द्वारका एक्सप्रेस वे चल रहा होगा, उसके नीचे से जाऊँगा, नीचे से जाकर फ्लाईओवर पे चढ़ूँगा। फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले जहाँ पे मेट्रो का पॉइंट है वो पॉइंट आपको दिखाऊँगा। उसके बाद जहाँ पे मेट्रो का काम कुछ चल रहा है, वो क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। सेक्टर 102A की तरफ से हम आगे जाएंगे। ये वाला जो पूरा सेक्टर है सेक्टर 102, यहाँ पे पार्क आना है, बट उस पार्क का जो लैंड एक्विजिशन है, या तो पार्क आएगा या स्टेडियम आएगा, बट जो भी आएगा उसका लैंड एक्विजिशन अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने किया नहीं है। हालांकि ये वाला काम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंक्रीट भी कर दिया गया है ड्रेन के काम को। जब ये ड्रेन का काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये जो रोड है जो ख़राब आपको दिख रहा है, ये पूरा रोड भी ब्लैक टॉप होगा, बट अभी उसमें समय है। अब देखिए यहाँ से मैं स्ट्रेट जा रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 102 है। जैसे मैंने आपको बताया था, ये रास्ता जो है GMDA के अंडर में आता है और ये रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता है। तो नेक्स्ट बारिश में इस रास्ते की जो हालत है, क्योंकि मिट्टी भी ऊपर डला हुआ है दोनों ही तरफ, तो ये रास्ते की हालत बहुत ख़राब होने वाली है। NHAI के रास्तों में और GMDA के जो रास्ते बने हुए हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे मैं GMDA के रास्ते से NHAI वाले में जाऊंगा तो आपको फ़र्क अपने आप कैमरे में भी दिख जाएगा। अभी यहाँ पे क्योंकि काम चल रहा है ड्रेन का। देखिए गुड़गांव में जो रोड्स हैं वहाँ पे आपको एक चीज़ बड़ा कॉमन सा मिलेगा, ये रावण रूपी जो हाई टेंशन टावर आपको दिख रहे हैं। देखिए रोड के बीचों बीच ये टावर आपको दिख रहा होगा। तो रास्ता बन रहा है, पहले तो रास्ता नहीं बनता है, फिर रास्ता बना देते हैं। रास्ता बनाने के बाद रास्ता टूट जाता है बहुत जल्दी। टूटने के बाद जब रास्ता यूज़ करने लगते हैं लोग, तो ऐसे जो हाई टेंशन टावर्स हैं वो रास्ते के बीच में आ जाते हैं, उनको हटाते नहीं है। GMDA को हटाना चाहिए बट वो हटाते नहीं है। एनीवेज, जैसे ये जो सारा सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, देखिए ड्रेन को GMDA इस तरीके से बना रही है कि जितने भी यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, जो पुराने पेड़ हैं, उनको काटा ना जाए। तो उसका ध्यान रखकर GMDA इस ड्रेन को बना रही है। जैसे पहले आपने देखा था कि ड्रेन कंक्रीट कर दिया गया था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब ड्रेन जो है ये सिर्फ गड्ढा खुदा हुआ है, कंक्रीट नहीं हुआ है दोनों ही तरफ। राइट में भी अगर मैं आपको दिखाऊं जूम करके तो देखिए ड्रेन जो है वो कंक्रीट नहीं हुआ है। तो अभी काम इसका शुरू ही हुआ है, काम होने में अभी बहुत टाइम है। जब मैं GMD के साथ इसका डिटेल में प्लान डिस्कस कर लूँगा तो आपके सबके साथ शेयर भी कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए ये जो जगह है यहीं पे पार्क ये सब आना है, बट ये सब पार्क आने में अभी काफ़ी टाइम है क्योंकि लैंड ही एक्वायर नहीं हुआ है। अब यहाँ से जैसे और आप आगे जाएंगे, देखिए यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो ये टेस्टिंग के लिए रास्ता खोला गया है। इस सेक्शन से, ये वाला जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस सेक्शन से NHAI वाला रास्ता शुरू हो जाता है। देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ये जो अंडरपास है इसको 15 तारीख के आसपास ओपन कर दिया जाएगा। तो राइट हैंड साइड वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इधर वाला, अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो उसको ओपन कर दिया गया है ऑलरेडी। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं इसको मंडे को खोला गया था बट उसको वापस से बंद किया गया। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि इसमें क्या काम चल रहा है। फिलहाल ये पब्लिक के लिए ये वाला साइड ओपन नहीं है। अगर आप 102 की तरफ से हीरो होंडा चौक की तरफ जाना चाहते हैं तो ये वाला साइड अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो सेक्शन है पूरा यहाँ से लेकर अगर आगे द्वारका एक्सप्रेसवे तक का, इसमें पेंट का काम चल रहा है। तो वो जो पेंट का काम चल रहा है वो ऑलमोस्ट इस सेक्शन का तो पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद वाला जो पूरा सेक्शन है उसमें अभी पेंट वाला काम बचा हुआ है। तो अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको यहाँ से कुछ गाड़ियाँ भी आते जाते दिख जाएंगी राइट हैंड साइड वाले से। ये देखिए ऊपर में पेंट का काम आपको दिख रहा होगा। हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन
पेंट का काम कर रहे हैं इधर। देखिए यहाँ से स्ट्रेट चल रहे हैं। अब इस अंडरपास को पब्लिक के लिए आप मानकर चले कि और नेक्स्ट वीक के मिड तक इस वाले सेक्शन को भी खोल दिया जाएगा। जब मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाया था तो 2 जून तक जो सिविल का काम है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का काम है, लेन मार्किंग का काम है, वो सब ऑलरेडी पूरा कर दिया गया था। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 2 लेन का ये अंडरपास है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला भी पूरा सेक्शन हो गया है। इस वाले सेक्शन में अभी जो है ना वो पेंटिंग का काम चल रहा है और वो पेंटिंग का काम यहाँ पे हो रहा है। पिछला वाला सेक्शन था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ये वाला जो सेक्शन है इसमें पेंट का काम चल रहा है। इसमें जो पेंट का काम है वो नेक्स्ट 4 to 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा और इसको भी पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। ट्रायल रन के लिए इसको ओपन किया गया था मंडे को, बट उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है इस तरफ वाला, इसको क्लोज कर दिया गया था। देखिए लाइट्स भी आप जली हुई दिख रही होंगी यहाँ पे, क्योंकि इस समय टेस्टिंग चल रहा है। तो ऐसा है कि दिन के टाइम पे भी लाइट्स आपको जली हुई मिलेंगी। तो जैसे आप यहाँ पे अंडरपास को क्रॉस करते हैं और बाहर आते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 104 आ जाता है। ये पूरा सेक्टर जो ये सेक्टर 104 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 101 आ जाता है। और यहाँ पे NHAI का लिमिट खत्म हो जाता है इस सेक्शन से। और इसके बाद जब आप आगे जाएंगे तो हीरो होंडा चौक जाने वाला जो पहला फ्लाईओवर है वो जो GMDA ने बनाया था वो आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, एग्जैक्टली ये पॉइंट जहाँ आगे वाली गाड़ी है, इस पॉइंट में मेट्रो स्टेशन आना है। जो द्वारका एक्सप्रेसवे वाला स्पर है वो यहाँ पर होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। सेक्टर 104 में भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा है। सेक्टर 101 में अगर आप देखें तो ऐसा कोई मेजर अभी डेवलपमेंट का काम तो नहीं चल रहा है, बट कई जगह लेवलिंग का काम चल रहा है। अब जैसे आप अंडरपास से इस फ्लाईओवर पे आते हैं तो आगे एक बॉटलनेक क्रिएट हो रहा है। वो क्यों क्रिएट हो रहा है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ के जो रेसिडेंट्स है, जब आप यहाँ से हीरो होंडा चौक की तरफ जाते होंगे तो वो बॉटलनेक आपको रोज़ फेस करना पड़ता होगा। वहाँ पे जैसे फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि वो ट्रैफिक सिग्नल बंद होकर जो हीरो होंडा चौक से जिसको ओल्ड गुड़गांव की तरफ जाना है उसको इस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लेकर आगे से लेफ्ट लेना चाहिए था, बट वो यू टर्न अभी कंप्लीट हुआ यानी वो भी चल के अभी देख लेंगे। तो ये मैंने फ्लाईओवर को क्रॉस किया। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेक्टर 9A और 9B आ गया। ये मैं द्वारका एक्सप्रेसवे से ओल्ड गुड़गांव वाले रूट में आ गया हूँ। और यहीं से अगर मैं 1 किलोमीटर आगे चले जाऊँगा जहाँ आपको ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग बड़ी वाली, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो बिल्डिंग दिख रही है वो बसई चौक है। और राइट हैंड साइड में जो हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहे होंगे वो सेक्टर 37D और सेक्टर 37C है। यहाँ पे वो बॉटलनेक क्रिएट होता है पीक आवर में। मैं यहाँ से लेफ्ट ले लूँगा, मैं स्ट्रेट नहीं जाऊँगा। अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे ये वाला जो इंटरसेक्शन है ना, मैं एक बार गाड़ी रोक कर आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या होना है फ्यूचर में। देखिए जहाँ पे ऑटो खड़ा है ना, यहाँ से रास्ता आना है यू टर्न के लिए। तो जब तक ये रास्ता यू टर्न के लिए नहीं बनेगा पूरा, तब तक ये जो आगे ट्रैफिक सिग्नल में आपको जैम मिलता है वो हमेशा ही मिलता रहेगा। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं ना, ये सॉइल टेस्टिंग हो रहा है इस अलाइनमेंट में। ये मेट्रो का अलाइनमेंट है और इसमें भी अगर आप जगह जगह देखेंगे तो देखिए स्ट्रीट लाइट को अब लगाने का प्रोविजन किया जा रहा है। देखिए स्ट्रीट लाइट्स, ये जो आपको ऑरेंज वाले स्ट्रिप्स दिख रहे होंगे रोड के लेफ्ट साइड में, देखिए अब जब यहाँ पे मेट्रो का काम शुरू होगा तो स्ट्रीट लाइट्स लगाया जा रहा है। ये देखिए ये देखिए सारे स्ट्रेच में स्ट्रीट लाइट्स लगाने का प्रोविजन किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छी बात है स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे, बट अब मेट्रो का काम यहाँ पे शुरू होगा तो स्ट्रीट लाइट लगाने का मतलब समझ में नहीं आया। अब यहाँ से जब आप आगे जाएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है मेट्रो का। यहाँ पे मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखिए इसमें लिखा है गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट मिलकर बना रही है। इसका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये सॉइल टेस्टिंग चल रहा है। बेसिकली जब द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था तो आपको मैं दिखाया था 2018-19 में काफ़ी सारी जगह सॉइल टेस्टिंग हुआ था और तब लोग भरोसा नहीं करते थे कि द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीट भी होगा या द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए सॉइल टेस्टिंग चल रहा है। बट आज के डेट में द्वारका एक्सप्रेसवे कंप्लीटेड है। गुड़गांव वाला सेक्शन तो 100% कंप्लीट हो गया है, आप ये मानिए। दिल्ली वाले सेक्शन में भी काम चल रहा है। तो काम होने से पहले इस तरीके का सॉइल टेस्टिंग होता है। अब मैं आपको अंदर ले चल कर दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है वहाँ पे।
अब देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि सॉइल टेस्टिंग होता है, तो यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के लिए गड्ढा किया जा रहा है। ये कितने इसको डीप करते हैं गड्ढा? ये 30 मीटर अंदर तक करते हैं जी। और फिर सॉइल को टेस्टिंग करने के लिए उसको निकाल के बक्से में डाल के वो भेज देते हैं जी। करने के लिए। हर 1.5 मीटर पे सैंपल लेते हैं जी, सैंपल ये रखा हुआ है। ये वाले सैंपल है। देखिए यहाँ जो सॉइल टेस्टिंग हुआ है ना, अब ये खत्म होने वाला है सॉइल टेस्टिंग। यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हुआ है, देखिए ये वाले गड्ढे में। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 30 मीटर का गड्ढा होता है। और यहाँ देखिए ये सॉइल टेस्टिंग हो रहा है। इस टाइप से पैकेट में डालते हैं और डालने के बाद ये देखो, और ये जो है इसके बाद यहाँ से 500 मीटर आगे है ना दूसरा वाला, ये 100 मीटर आगे है। 100 मीटर आगे यहाँ से अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे भी एक सॉइल टेस्टिंग हुआ है। जी। वो भी आपको दिखा, वो जो मिट्टी से निकला हुआ है, जी जी जी। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ जहाँ रिक्शा है अभी, यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो ऊपर बोरवेल किया गया था यहाँ पे, तो ये वाली चीज़ों को निकाल के खोल के ना यहाँ पे रख रहे हैं। देखिए ये आखिरी वाला था जो निकल गया 30 मीटर में। नहीं, ये केसिंग निकाला है। अच्छा। इसको डाल के करते हैं ना, नहीं बोर नीचे गिरता रहता है। अच्छा, तो जो बोर है वो ये वाला है। ये सैंपल ये है लास्ट। सैंपल तो देख लिया यहाँ पे, इसमें आता है सैंपल ये है। अच्छा ये है सैंपल। ये है सैंपल। ये देखिए, जब बोरिंग होता है ना, सब कुछ जब अंदर चला जाता है 30, सैंपल लेते हैं। तो ये वाले में सैंपल आता है। फिर इसको ऐसे ओपन करते हैं, इस सैंपल को निकाल के, इस सॉइल को निकाल के, जो आपने ये पैकेट्स देखे हैं यहाँ पे, इन पैकेट्स में जाके डाल देते हैं। फिर ये जाता है लैब में जी। और ये वाला अभी और कितना अंदर है, ये वाला जो चीज़ आपने निकाला है अभी नहीं, अंदर ये से? निकल गया है अब निकल गया ना, हाँ, खत्म। ये बैग फिलिंग करना है इसको। ओके, तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये लास्ट जो मेट्रो का जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नंबर 129 है और इसके आगे 130 हो चुका है। इस वाले पॉइंट का जो सॉइल टेस्टिंग है उसको पॉइंट नंबर 83 में भेज दिया गया है जी। और यहाँ पे जो सॉइल टेस्टिंग है इसको पॉइंट नंबर 82 में भेज दिया जाएगा। ये इसको हटाकर इसका काम कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट हो गया जी जी, ठीक है। और नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अंदर आप मानिए कि जो मेट्रो का जो पहला फेज़ का जो सॉइल टेस्टिंग है, जिसका टेंडर अलॉट किया गया था, वो सारा कुछ कंप्लीट कर दिया जाएगा सॉइल टेस्टिंग जी का काम। जी। अब देखिए, अगर आप हीरो होंडा चौक की तरफ से आ रहे हैं और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं, तो जैसे इस फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरते ही यहाँ पे भी मेट्रो का लोकेशन है। बट जो पहला फेज़ है जिसको अलॉट किया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स को पहले फेज़ में कि सॉइल टेस्टिंग करने में, उस फेज़ में GMDA ने ये वाला जो सेक्शन है, या हरियाणा गवर्नमेंट बोल लीजिए, या जो मेट्रो की नई टीम फॉर्म हुई है, उन्होंने इस वाले सेक्शन का टेंडर अभी तक नहीं दिया है। तो यहाँ पे भी आइडली सॉइल टेस्टिंग होना चाहिए था इस वाले सेक्शन में, जहाँ पे मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मेट्रो स्टेशन है और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरा आप सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे मेट्रो डिपो प्रपोज के अप्रूव हो चुका है वो DPR। तो इस पॉइंट का अभी भी सॉइल टेस्टिंग नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा भेदभाव क्यों है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, ये ज़रूर आप पूछिए। मैं एक ट्वीट है जो मैंने ट्वीट किया है, उसको मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप उस ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और पहले मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए बोलता था, अब मैं गुड़गांव मेट्रो के लिए बोल रहा हूँ। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।